अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अली है और आप लोग देख रहे हैं आसिफ ऑटोमेशन पॉइंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं और सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाने का तरीका सीखेंगे आज की इस पहली वीडियो में। ठीक है, ये पार्ट 1 है इलेक्ट्रिकल कोर्स का। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड का क्या तरीक़ेकार है और इसको किस मकसद के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब भी आपने इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाना है तो आपको उसका मकसद का पता होना चाहिए कि किस मकसद के लिए हमने यूज़ करना है। ये देखें, आप कोई भी जो हमारी घरेलू चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, उनको ज़रूरत होती है चलाने के लिए 220 वोल्ट, जो स्टैंडर्ड चीज़ है। ठीक है, 220 वोल्ट पे हमारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। यानी कि अगर आपने कोई भी, यानी कि मिसाल के तौर पर आपने इस्त्री चलानी है या कोई फ्रिज चलानी है या कोई भी आपने मतलब पंखा चलाना है, ठीक है, फैन चलाना है आपने कोई, तो इसके लिए आपको दो वायर की ज़रूरत होगी, 220 वोल्ट की ज़रूरत होगी और दो वायर्स की ज़रूरत होगी। एक न्यूट्रल न्यूट्रल और दूसरा फेस। आम जुबान में जिस तरह लोग इनको, कोई कहता है ठंडी वायर और ये गर्म तार है। ठीक है, और वैसे ये फेज होता है इसमें, यानी कि ठीक है, टेस्टर ऑन हो रहा होता है जब आप इस पे टेस्टर वगैरह लगा के देखेंगे इस वायर पे, और इस पे आपका टेस्टर है जो वो नहीं ऑन होता। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल। इसमें होते हैं 0 वोल्ट और इसमें होते हैं 220। ये 220 वोल्ट भी तब शो होते हैं जब ये 0 वोल्ट आपको इसके साथ सर्किट को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो अब कोई भी जो आपने पंखा चलाना है मिसाल के तौर पर, तो इसको दो वायर्स की ज़रूरत होती है। अगर आप, जिस तरह आपका घरेलू मीटर है, आप घरेलू मीटर से डायरेक्ट इस पंखे को दो तारें इसका शू लगा देंगे तो ये पंखा हर टाइम चलता रहेगा। लेकिन हमने क्या करना है, जब हमें ज़रूरत हो तब हम किसी चीज़ को ऑन कर लें, जब चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उसको ऑफ कर दें। ठीक है, हमारे कंट्रोल में हो। इस मकसद के लिए, कंट्रोल सर्किट के लिए हमें बोर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि यहाँ पर हम वायर पक्की पक्की लगा दें, हमें बार बार वायर ना लगानी पड़े, स्पार्किंग ना हो, तो इसको हम बटन से कंट्रोल कर सकें, ऑन ऑफ कर सकें बार बार। ठीक है, इस मकसद के लिए हमें बोर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जब भी आपने बोर्ड बनाना है तो ये हमारे पास, मैं आपको सिंबल दे देता हूँ, एक छोटा सा बोर्ड है, इसमें दो सॉकेट्स हैं और दो यानी कि बटन है। ठीक है, सॉकेट्स में यानी कि हम वायर्स वगैरह लगाते हैं और बटन के जरिए हम इन सॉकेटों को कंट्रोल करते हैं। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, आज इस बोर्ड को बनाने का तरीका सीख लेते हैं, तो जो इससे भी बड़े जो बोर्ड होंगे, आप अगर ये इस बोर्ड को यानी कि बनाना सीख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो बड़े बोर्ड भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। आपको मैं फार्मूला सिखा देता हूँ, बेशक फिर इसमें चाहे 200 सॉकेट लगा लें, आप वो भी बना लेंगे। फार्मूला सीख लें, तरीकेकार सीख लें। अभी आज इस बोर्ड की मदद से आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। देखें, हमारे पास इस टाइम दो बटन है और हमारे पास दो सॉकेट्स हैं। ठीक है, इनको हम नाम दे लेते हैं। मिसाल के तौर पर इस सॉकेट को S1 का नाम दे लेते हैं, इसको S2 का नाम लेते हैं। ये बटन है हमारे, इनको इसके को B1 का और इसको B2 का बटन का। ठीक है, ये B1 बटन हो गया हमारा, ये वाला। ठीक है, इस पे भी मैं लिख लेता हूँ, ये B1 B2, ये S1 S2। ठीक है, हमारे ये देखें, यहाँ पर भी मैंने B1 इस बटन को और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा पंखा लगा हुआ है और इसका यानी कि इसको हमने 220 वोल्ट देने हैं। ये समझ लो हमारा ये पंखे का शू है, इसको हमने 220 वोल्ट देने हैं। अब हमने क्या करना है, मीटर है जो हमारा, अब यहाँ पर मीटर आ रहा है, ये हमारा समझ लो घरेलू मीटर लगा हुआ है और इसमें से दो वायर आ रही, एक फेज आ रहा है और एक न्यूट्रल आ रही है। ये न्यूट्रल हो गई, ये फेज हो गया। ठीक है, अब हमने इसको कंट्रोल, इसके जरिए, बोर्ड के जरिए कंट्रोल करवा के देना। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो है यहाँ से हम न्यूट्रल को उठा के, जो यानी कि ब्रेकर वगैरह के जरिए आ रही होती है घर में, ठीक है, आपने उस हिसाब से इसको देखना है। क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल को उठा के इन दो सॉकेटों को, दोनों पॉइंट्स को हम कॉमन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर यानी कि इस दोनों ऊपर वाले पॉइंट्स को हमने कर देना। अगर यहाँ पर हम शूज लगाएंगे तो एक वायर को न्यूट्रल मिल जाएगी, दूसरी वायर अभी हमारी खाली है। अब जो फेज है, हमने क्या करना है, फेज को उठा के वहां से हमने लाके ऊपर वाले इन दो पॉइंट्स को दे देना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे यहाँ पर यानी कि हमने सॉकेट में लाके लगानी, यहाँ पर न्यूट्रल तो मिल गया, फेज भी देना है।
फेज हमने देना है बटन के जरिए कंट्रोल करवा के। अब क्या करेंगे, इस अभी बटन अभी हम इस पुश करेंगे तो ये आपस में मिल जाएगा, करंट यहाँ से गुजर यहाँ तक आ जाएगा। अभी करंट यहाँ पे नहीं है, इसको हम उठा के इसको क्या B1 बटन को S1 बटन के साथ तार मिला देंगे, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ समझा भी देता हूं। और यहाँ दूसरी जो B2 की जो वायर है इसको हम उठा के इस S2 की वाले उसमें दे देंगे फेज को, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे हम बटन दबाएंगे न्यूट्रल तो इसमें पक्की डायरेक्ट आ रही है, जैसे हम बटन को पुश करेंगे यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे फेज भी चला जाएगा एक पॉइंट में ऑलरेडी न्यूट्रल है। तो यहाँ पर हम तार लगाएंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल और फेज जो फैन की या कोई भी हमारी जो इलेक्ट्रिकल चीज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, 220 वोल्ट पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर अगर शू लगाएंगे और इस बटन को ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगी, और अगर ऑन करेंगे तो ऑन करेंगे। B2 को अगर इस तरह ऑन करेंगे तो इसमें करंट फेज चला जाएगा, न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट आ रही है तो ये सर्किट भी ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बनाकर भी दिखा देता हूँ इस बोर्ड का जो सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, जो हमारी न्यूट्रल थी न्यूट्रल ब्रेक वायर को यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो हमने S1 और S2 के दो ऊपर वाले पॉइंट्स पर यानी कि हमने कॉमन कर दी थी, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ करेंगे। ये सॉकेट्स के पॉइंट्स हैं, इस साइड पे इसके कनेक्शन किए जाते हैं बोर्ड के हमेशा बैक साइड पर। इस वायर को मैं इन दोनों में यहाँ पर लगा देता हूँ। ये हमारी न्यूट्रल जो है ये पॉइंट्स दो सॉकेट्स के आपस में हमने मिला दिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले जो ये दो पॉइंट्स हैं इनमें हमने फेज भी लगा देना है। फेज के लिए कोशिश क्या करें, हमेशा रेड वायर यूज करनी है आपने। अच्छा, आपने सिर्फ सॉकेट को कंट्रोल करना सीखना है, ये नहीं देखना है 10 सॉकेटों वाला बोर्ड है 50 सॉकेटों वाला है, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वो आपका सबका तरीकेकार यही हो। ये हमने अब फेज भी लगा दिया है, ये फेज भी ऊपर दो वाले पॉइंट्स में लगा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने इनको लूप डालना है, जैसे B1 को S1 से डाला था, ठीक है। ये B1 वाला पॉइंट है, ये B1 वाला, ठीक है। यहाँ से ये अरेज हो गया है, B1 को S1 से मिला देंगे नीचे वाले पॉइंट। ऊपर वाले पे न्यूट्रल दे दी, इस पे ऊपर वाले पे फेज दे दिया। अब नीचे वाले पॉइंट से हम S1 को मिला देंगे और इसके B2 के पॉइंट को S2 से मिला देंगे, जिस तरह इस ड्राइंग में हमने मिलाया हुआ है, ये देखें, सही है। ये देखें, सही है। अब B2 को B2 को S2 से मिला दिया और जो B1 है उसको S1 सॉकेट से मिला दिया, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, न्यूट्रल डायरेक्ट आई हुई है इस पॉइंट में, और जब इस बटन को हम जो है हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर करंट आ जाएगा, और इसको ऑन करेंगे दूसरे को तो यहाँ पर करंट आ जाएगा। यहाँ पे 220 वोल्ट पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी तार लगाएंगे इस सॉकेट के अंदर, यहाँ पर कोई भी वायर लगाएंगे तो हमारी ऑन हो जाएगी, ठीक है। और बटन को बंद करेंगे तो हमारा कोई भी चीज़ बंद हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने एक बटन के साथ दो सॉकेट यूज करनी है तो आपने क्या करना है, जो यहाँ से एक ये वायर लगाई थी एक बटन में, यहाँ से इस दोनों में आप लोगों ने लगा देनी है, ताकि एक बटन से दोनों सॉकेट्स ऑन हो जाएं। ये तरीकेकार है। अब बेशक आपके 100 बटनों वाला बोर्ड हो, चाहे 200 वाला हो, चाहे एक बटन वाला हो, चाहे 3 बटन वाला हो, आपने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड इस मकसद के लिए बनाना है ताकि आपका जो कंट्रोल सिस्टम आपके हाथ में हो जाए, जब चाहे आप चीज़ बंद करें। इन सॉकेट्स को कंट्रोल करना है बटन के जरिए, और इन सॉकेटों का दो चीज़ें याद रखें, इनमें फेज, जब बटन ऑन करें तो फेज भी मिल जाए और न्यूट्रल ऑलरेडी मिली हो, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज ये पहला लेक्चर था, पार्ट 1 था। इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रिकल की जितनी भी फील्ड है इंडस्ट्रियल लेवल पे आप लोगों को सिखाऊंगा। बोर्ड से स्टार्ट किया इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब इसके बाद मोटर्स, और जो लोग कोर्स करना चाहते हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, ताकि जो मेरी तमाम वीडियोज़ हैं आप तक बाकायदगी से पहुँचते रहें। शुक्रिया।